डॉक्टर स्टीवन रॉस ओशियन गेट के साबिक साइंसी डायरेक्टर ने टाइटैनिक जहाज के मलबे तक कंपनी के महलिक सफर की अमेरिकी कोस्ट गार्ड की तहकीकात को सबूत दिया है। जून 2023 में जहाज के मलबे में गौता लगाने के दौरान 5 अफराद के साथ टाइटन सबमर्सिबल फट गया, जिसमें ओशियन गेट के सीईओ भी शामिल थे। इससे कबल मिशन की माहिर रेनाटा रोजास, जो अब्दोज के गायब होने के वक्त सतह पर मावन जहाज पर थीं, कहती हैं कि उन्हें ये सूचना याद है कि हमने उनसे नहीं सुना। वो कहाँ हैं? रोजास ने समात को बताया कि वह जानती थी कि टाइटैनिक के मलबे में गोता लगाना खतरनाक था, लेकिन उसने ओशियन गेट के साथ अपनी गोताखोरी में कभी गैर महफूज महसूस नहीं किया। समात शुरू होने से पहले हमने अमेरिकी कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी करदा नई फुटेज देखी, जिसमें सबमर्सिबल का मलबा दिखाया गया था, जिसने जून 2023 में समंदर के फर्श पर इंदर मौजूद 5 अफराद को हलाक कर दिया था। अवामी समातों का आगाज 7 सितंबर 2024 को कोस्ट गार्ड की तरफ से तबाही की 2 हफ्तों की तहकीकात के हिस्से के तौर पर हुआ। तफ्तीश 15 माह से जारी है। मिशन की माहिर रेनाटा रोजास ने समात के लिए अपनी गवाही देना खत्म कर दिया है। आइए आज उन्होंने जो कहा है उसके अहम नकात पर फौरी तौर पर नजर डालते हैं। रोजास ने आवाम को बताया कि उसका किरदार रजाकाराना हैसियत रखता है और वो ऐसा शख्स है जो इस वक्त तक खड़ा रहता है ही जब तक किसी को मदद की जरूरत न हो। उन्होंने चार्ल्सटन काउंटी काउंसिल जनूबी कैरोलिना में समात में बताया कि वो जानती थीं कि टाइटैनिक गोता खतरनाक था, लेकिन मैंने कभी गैर महफूज महसूस नहीं किया। अपनी गवाही के दौरान एक मौका पर आंसू बहाते हुए रोजास ने 5 अफराद को मुस्कराते हुए देखा जब उसने टाइटन में जाने और पिछले साल पानी की सतह के नीचे गायब होने से पहले उनके आखिरी लम्हात बयान किए। थैनो ने बचाव की कोशिशों और प्रोटोकॉल को तफसील से बयान किया कि जब टाइटन अपने मुकर्ररा वक्त पर वापस नहीं आया तो टीम गो मोड में चली गई। रोजास ने टाइटन को मशहूर अपोलो खलाई प्रोग्राम से तशबिया दी और एक हतमी इख्तितामी बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इख्तिरार जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि उस खतरे और तलाश के बगैर दुनिया अब भी हमवार होगी। फटने की वजह क्या थी? ख्याल किया जाता है कि टाइटन का ढांचा इतवार को पानी के जबरदस्त दबाव के नतीजे में गिर गया था। जेली इस तरह के दबाव को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था और माहिरीन अब इस बात का तयीन करने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या गलत हुआ। ख्याल किया जाता है कि जब राबता मुनक़ता हुआ तो टाइटन सतह समंदर से 300 मीटर नीचे था। जहाज इतना गहरा था कि उस पर मौजूद पानी की मिकदार इफल टावर के वजन दसियों हजार टन के बराबर होती। अगर ढांचे में कोई दरार पड़ जाती तो बाहर का दबाव हिल के अंदर के दबाव से बहुत ज्यादा होता, जिससे बर्तन को दबाया जाता। फटने में क्या होता है? जब आबदोज का ढांचा गिरता है तो यह तकरीबन 1 या 500 मील फी घंटा की रफ्तार से इंदर की तरफ बढ़ता है, यानी 671 मीटर फी सेकंड। मुकम्मल गिरने के लिए दरकार वक्त तकरीबन 1 मिली सेकंड या 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा है। मिस्टर कॉर्ली का कहना है कि इंसानी दिमाग तकरीबन
25 मिली सेकंड पर मुहर्रक का फितरी तौर पर जवाब देता है। इंसानी अक्ली रदामल सेंसिंग से लेकर अदाकारी तक के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिली सेकंड का होता है। ज़ेली के अंदर की हुआ में हाइड्रोकार्बन बुखारात का काफ़ी ज़्यादा अर्तकाज होता है। मिस्टर कॉर्ली का कहना है कि जब हल गिरता है तो हुआ खुद ब खुद भड़क उठती है और एक धमाका इब्तिदाई तेजी से फटने के बाद होता है। इंसानी जिस्म जल जाते हैं और फौरी तौर पर राख और धूल में तब्दील हो जाते हैं। ओशियन गेट के साबिक डायरेक्टर ड्योड लुचरेज का कहना है कि टाइटन के फटने को रोका जा सकता था। उन्होंने 2018 की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने ओशियन गेट की कार्रवाइयों के बारे में हिफाजती मसाइल उठाए थे। लुचरेज ने 2010 की दहाई के वसत में एक तजुर्बाकार इंजीनियर और सबमर्सिबल पायलट की हैसियत से ओशियन गेट में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि वो उस मंसूबे को साइंसी साख देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि कंपनी उन्हें इस मंसूबे के हिस्से के तौर पर फरोख्त कर रही है ताकि लोग आएं और पैसे अदा करें। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ और हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ वीडियोज़ देखें।